नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का BS सब क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम 12th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 का अध्ययन करने वाले हैं। इस चैप्टर का ये पार्ट 3 है। इसे पहले हम 2 वीडियो इस चैप्टर का बना चुके हैं। बच्चों, यदि आपको इससे पहले का वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप लिख सकते हैं चैप्टर का नाम, उसके बाद में लिख दीजिए आप BS सब क्लासेस। हमारा वीडियो लेक्चर आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बहुत ही सिंपल वे में बिना समय गंवाए इस चैप्टर को देख लेते हैं। क्या कहता है बच्चों कि टू बी अट्रैक्टेड, कोई भी आकर्षित हो सकता है, टू द फोर्ज, ढलाई घर की तरफ, बाय द ग्लो ऑफ लाइट। ठीक है, ग्लो मानी चमक से, ऑफ लाइट माने प्रकाश के। ठीक है, ढलाई घर के तरफ प्रकाश की चमक से कोई भी आकर्षित हो सकता है। इसका मतलब इतना होगा व्हिच, जिससे स्केप्ड निकलती हैं, थ्रू द स्कोटी पेंस। स्कोटी पेंस का मतलब होता है बच्चों कालिख लगे शीशे। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि कालिख लगे शीशों से प्रकाश की चमक निकलती हैं, जिस वजह से ढलाई घर की तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो सकता था, आकर्षित हो सकता था। एंड और टू कम अप टू वार्म, और टू कम अप टू वार्म देमसेल्फ, स्वयं को गर्म करने के लिए, इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने। ठीक है, फ्रंट मतलब होता है सामने, फायर मतलब आग, और आग के सामने खुद को गर्म रखने के लिए कोई भी अट्रैक्ट यानी आकर्षित हो सकता है। नहीं समझ में आया? दोबारा पढ़िए। क्या कह रहा है बच्चों कि कालिख लगे शीशे से, ठीक है, कालिख लगे शीशे से प्रकाश की निकलती हुई चमक से ढलाई घर के तरफ कोई भी अट्रैक्ट, कोई भी आकर्षित हो सकता है, और खुद को गर्म रखने के लिए, दिमसेल्फ, आप खुद को गर्म रखने के लिए आग के सामने आने के लिए कोई भी आकर्षित हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए। द ब्लैक स्मिथ, जो एस लगा है तो जो लोहार थे, ठीक है, द ब्लैक स्मिथ जो लोहार थे, ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंस्ट्रक्टर। ठीक है, इंस्ट्रक्टर कह रहा है कि जो लोहार थे, ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली, उन्होंने क्या किया कि उसे देखा। कैजुअली मतलब होता है निरपेक्ष भाव। ठीक है, या ऐसी बोलने कैजुअली सरासरी निगाह से, एंड और, ठीक है, इनडिफरेंटली मतलब होता है निरपेक्ष भाव। जो लोहार थे वहां के, उन्होंने क्या किया कि उसे एक सरसरी निगाह से और निरपेक्ष भाव से, एट द इंट्रूडर, ठीक है, उस घुसपैठियों को देखा। अर्थात उन्होंने मतलब बहुत हल्के में ले लिया कि होगा कोई आया होगा। ठीक है, बस इतना समझ। जैसे इसका मतलब नहीं था कि कोई जैसे कोई डाकू घुस आया हो, वही कह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बहुत सरसरी निगाह से उसे देखा। एंड सॉरी ही लुक्ड, उन्होंने देखा, द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, और कह रहा है कि ही लुक्ड, वह दिख रहा था, द वे पीपल, उन लोगों की जैसे ही, ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, ठीक है, जैसे उसके तरह के लोग दिखते थे। अर्थात वो एक भिखारी जब मतलब घुमक्कर था ना, तो वही कह रहे हैं कि ये घुमक्कर की भांति ही दिख रहा था। उसका जो था, जो पोशाक था, जो मतलब पहनावा हवा था, वो दिख रहा था कि एक घुमक्कर था, एक भिखारी की तरह ही है। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि ही लुक्ड, वह दिख रहा था, द वे पीपल, जिस तरीके के लोग, हिज टाइप, उसी के मतलब उसी के तरीके के लोग जैसे दिखते हैं वह भी वैसा ही दिख रहा था। अर्थात भिखारियों के जैसे ही वह भी दिख रहा था। विथ ए लॉन्ग बियर्ड, उसकी क्या थी, विथ ए लॉन्ग बियर्ड, उसकी लंबी दाढ़ी थी। डर्टी और गंदे, रैग्स, फटे पुराने कपड़े थे, उसके लंबी दाढ़ी और फटे पुराने कपड़े थे। एंड विथ ए बंच, और एक गुच्छा था या ढेर था, ऑफ द रेट्रप्स, चूहेदानी का। ठीक है, डैंगलिंग, जो लटक रहा था, ऑन हिज चेस्ट, उसके छाती से या उसके सीने से जो लटक रहा था। अर्थात वो क्या किया था कि उसे गुच्छे को अपने गले में डाले हुए था उस समय।
ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, विथ ए लॉन्ग बियर्ड, उसकी क्या थी? लंबी दाढ़ी और दर्दी, उसके मतलब जो कपड़े थे गंदे और फटे पुराने थे। एंड विथ ए बंच, और एक गुच्छा था या एक ढेर था आप रेड रेप, ठीक है। और चूहेदानी का एक मतलब गुच्छा था उसके पास में जो लटक रहा था, जो उसके सीने से उसके छाती से लटक रहा था। क्लियर है? आगे चले। ये हो गया। देखिए, ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, ही आस्क्ड, उसने परमिशन, उसने क्या किया कि उसने परमिशन मांगी, ठीक है, या उसने मतलब आज्ञा ली टू से स्टे, रहने के लिए, ठीक है। स्टे मतलब होता है रुकना है, ठहरना, तो उसने रुकने के लिए क्या किया? आज्ञा मांगा या परमिशन मांगा। एंड द मास्टर, और जो मुख्य जो मुख्य लोहार था, नोडेड ये हाउंटी कंसेंट, ठीक है, मतलब परमिशन दे दी, नोडेड हिलाते हुए, या ऐसे कह लें कि उसके मतलब जवाब में क्या किया कि उसने ब्लेक जो मास्टर जो मुख्य लोहार था, उसने क्या किया? नोडेड, सर हिलाया, ठीक है, या सर हिलाकर हाउंटी कंसेंट, उसे परमिशन दे दी, विदाउट, बिना, और ऑनरिंग, उसके सम्मान में, हिम, उसके विथ ये सिंगल वर्ड, उसके सम्मान में एक भी शब्द बोले, ठीक है। जो लोहार था उसके सम्मान में एक भी शब्द बोले, उसने क्या कहा कि हाँ, मतलब सर हिला दिया, कि उसने बोला कि हम यहाँ रुक सकते हैं, तो उसने क्या किया कि सर, अपना सर हिला दिया, बस इतना काम किया सिर्फ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है बच्चों? कि द ट्रम्प, जो घुमक्कर था, डिड नॉट से एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग नॉट से, कह रहा है कि जो घुमक्कर था वह अभी बात करने नहीं आया था। यहाँ पे जो घुमक्कर था वो भी बात करने नहीं आया था, एनीथिंग इधर, ठीक है, वो भी मतलब बात करने नहीं आया था। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, देखो आगे देखो, कह रहा है, ठीक है, या ऐसे कह लें कि द ट्रम्प डिड नॉट टू स्टे, सॉरी, कह रहा है कि द ट्रम्प, जो घुमक्कर था, डिड नॉट टू स्टे, ठीक है, वो घुमक्कर एनीथिंग इधर, ठीक है, वो घुमक्कर भी कुछ नहीं कहा, या ऐसे कहें कि एक वर्ड भी घुमक्कर में नहीं कहा। ही हैड नॉट कम टू टॉक, ठीक है, वो यहाँ पर बात करने नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, बट लेकिन ओनली, वह केवल टू वार्म, खुद को हिमसेल्फ, खुद को गर्म करने, एंड स्लीप, और वहां पर सिर्फ सोने आया था। एक बार फिर से, कि द ट्रम्प, जो घुमक्कर था, डिड नॉट से एनीथिंग इधर, उसने भी एक शब्द भी नहीं कहा, ठीक है, या अर्थात कह ले कि उसने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि ही हैड नॉट कम, वो नहीं आया था, देयर टू टॉक, बात करने के लिए, वह बात करने के लिए नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म, वह क्या करता? खुद को गर्म करना चाहता था, हिमसेल्फ लगा है ना, खुद को गर्म रखना चाहता था, एंड स्लीप, और वहां पे सोना चाहता था। क्लियर है? आगे चलें। इन दोज डेज, उन दिनों, इन दोज डेज, उन दिनों, द राम से आयरन मिल्स, राम से आयरन उद्योग का, वाज ऑनर्ड, ठीक है, जो ऑनर, जो मालिक था, बाय ये वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है, आयरन मास्टर, वो एक बहुत प्रसिद्ध लौह व्यापारी था, ठीक है। उन दिनों जो राम से लौह उद्योग का मालिक था, वो उन दिनों बहुत बड़ा प्रसिद्ध व्यापारी था, हुज जो या जिसकी ग्रेटेस्ट, महान एम्बिशन, महत्वाकांक्षा थी, ठीक है, या जिसकी इच्छा थी, वाज टू शिप आउट, कि भेजा जाए, गुड आयरन, अच्छा लोहा, गुड आयरन, अच्छा लोहा, टू द मार्केट, बाजारों में, ठीक है, या ऐसे कह लें कि बाजारों में सबसे अच्छा लोहा शिप आउट करना, अर्थात भेजना या बेचना, उसका क्या था? महान महत्वाकांक्षा था, या उसकी इच्छाएं थी। क्लियर है? ही वाज बोथ, ही वाज बोथ, वो क्या करता? देखभाल करता था, बोथ, दोनों, डे एंड नाइट, ठीक है, या नाइट एंड डे, वो क्या करता था? दिन और रात देखभाल करता था, टू सी दैट द वर्क, जो कार्य है, वाज डन एज वेल एज पॉसिबल,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो क्या करता था कि दिन रात वह देखभाल या निगरानी करता था कि दा वर्क जो कार्य है वाज डन मतलब अच्छे से हो रहा है, एज वेल एज पॉसिबल जितना संभव है। ठीक है, वो कह रहा है कि मतलब एक दिन में जितना काम हो जाना संभव है उतना काम अच्छे से हो रहा है। इस वजह से वो क्या करता, दिन रात मतलब दौड़े पर रहता था। ठीक है, कभी भी आ सकता था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, एंड और एट दिस वेरी मोमेंट, और उसी क्षण ही कम वह आया था इनटू द फोर्ज ढलाई घर में। अर्थात वो जब घुमक्कर घुसा तभी वो भी क्या किया कि मतलब वो मालिक भी उसी समय आया हुआ था। क्लियर है। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, और कह रहा है कि आन ही वो क्या क्या मतलब था कि अब ढलाई घर में क्या था कि रात्रि इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण। ठीक है, वो रात्रि निरीक्षण पर या राउंड लगा है तो दौड़े पर या दौरे पर आया था। ठीक है, रात्रि निरीक्षण के दौरे पर आया हुआ था, अर्थात रात था जब वो घुमक्कर आया था तो क्या था, रात था। ठीक है, तो वो मालिक भी रात्रि में देखने आया था कि हमारा काम जो है किस तरीके से चल रहा है। आगे देखिए, नेचुरली संभवतः द फर्स्ट थिंग्स, द फर्स्ट थिंग्स पहली चीज हिस्सा जो उसने देखा कि वाज द टाल रैगमुफिन। ठीक है, लंबा घुमक्कर हु हैड ईस्ट हिज वे सो क्लोज, जो इतना नजदीक बैठा है टू द फर्नेस भट्ठे के। ठीक है, उसने देखा कि ये घुमक्कर लंबा घुमक्कर है। रैगमुफिन का मतलब होता है लंबा, टाल मतलब लंबा, रैगमुफिन माने घुमक्कर। ठीक है, तो उसने देखा कि एक लंबा घुमक्कर हु हैड ईस्ट हिज वे सो क्लोज, जो इतना पास बैठा है टू द फर्नेस भट्ठे के, दैट क्योंकि ठीक है, स्टीम का मतलब होता है भाप, रोज माने उठना, फ्रॉम हिज बेस्ट बेट रॉक्स। ठीक है, बेट मतलब होता है भीगी हुई, रंग मतलब होता है वही फटे पुराने कपड़े। तो इतना पास बैठा था भट्ठे के कि उसके फटे हुए या भट्ठे की जो भट्ठी थी, फर्नेस थी जो, उस भट्ठी की ताप से उसके भीगे हुए फटे पुराने कपड़ों से क्या था बच्चों कि मतलब स्टीम अर्थात भाप रोज उठ रहा था। वो भट्ठे के इतना पास बैठा था, फर्नेस के इतना पास बैठा था कि इसके फटे पुराने कपड़ों से ठीक है भाप उठ रहा था। अर्थात जब कोई भीगा हो तो क्या होता है, जब किसी ताप के मतलब आग के संपर्क में आता है तो उसके कपड़े से भाप उठने लगता है। क्लियर है। आगे देखें, द आयरन मास्टर, हाँ यहां तक हो गया ना। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल, अनुसरण, फॉलो मतलब होगा अनुसरण नहीं किया, द एग्जाम्पल उदाहरण का, ऑफ द ब्लैक स्मिथ। ठीक है, उन लोहारों के जैसे। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि जो मालिक था, जो आयरन मास्टर था, जो मालिक था उस कंपनी का, ठीक है, वो क्या किया कि डिड नॉट मतलब नॉट फॉलो, अनुसरण नहीं किया ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, द ऑफ द ब्लैक स्मिथ, लोहारों के जैसे। जैसे लोहारों ने क्या किया, वो आया था, उन्होंने पूछा कि हम यहाँ पे रुक जाएं, तो उन्होंने सिर्फ सर हिला दिया। ठीक है, तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्लियर है। या यदि आप पढ़ना चाहें किताब की भाषा में तो हम क्या बोल सकते हैं कि द आयरन मास्टर ने अनुसरण नहीं किया एक भी उदाहरण का लोहारों की अपेक्षा। ठीक है, लोहारों की अपेक्षा एक भी उदाहरण का अनुसरण क्या क्या आयरन मास्टर ने नहीं किया। आगे देखें, who had hardly designed to look, जिन्होंने, अब ये कह रहा है किसके लिए, जो मतलब लोहार थे उनके लिए कह रहा है कि who, जिन्होंने had hardly designed देखा था to look at the stranger, उस अजनबी व्यक्ति को। अभी मैंने बताया ना कि जिस तरीके से उन लोहारों ने उस अजनबी व्यक्ति को बड़ी ही कठिनाई से देखा था, इस तरीके से ऐसा मतलब वो जो मालिक था ऐसा कुछ नहीं किया। ही वाज्ड, वह गया, क्लोज अप, उसके पास, हिम, देखो कितनी जगह है, अर्थात उस भिखारी के लिए है, तो वह उस भिखारी के पास गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसने उसे बहुत सावधानी से देखा। देन तब टोर ऑफ हिज स्लोच हेड, ठीक है, उसकी नीचे झुकी हुई हेड माने टोपी को क्या किया उसने, तोड़ कर दिया, उतार दिया।
टू गेट ये बेटर व्यू, उसे अच्छे तरीके से देखने के लिए आप हिज फेस, उसके चेहरे को, उस घुमक्कड़ व्यक्ति के चेहरे को देखने के लिए उसने क्या किया कि उसकी जो टोपी थी, टोपी अर्थात उसके चेहरे को आधा ढकी हुई थी, उसने टोपी को उतार दिया। ठीक है, आगे चलें। चलिए, कह रहा है कि बट ऑफ कोर्स इट इज यू। ठीक है, कह रहा है कि लेकिन ऑफकोर्स निसंदेह ये तुम हो, इट इज यू ये तुम हो, नील्स ओलॉफ। ठीक है, नील्स ओलॉफ एक नाम है, तो कह रहा है कि निसंदेह नील्स ओलॉफ तुम हो। ये सेड उसने कहा, हाउ यू डू लुक। ठीक है, हाउ डू यू लुक, तुम मतलब किस तरीके से दिख रहे हो, या तुमने अपनी हालत कैसी बना ली है। द मैन, और जो व्यक्ति था, विथ द रेड रफ्स। ठीक है, जो चूहे दाने वाला व्यक्ति था, हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर। कह रहा है कि द मैन, वह व्यक्ति, विथ नॉट रेड सॉरी विद द रेड रफ्स, अर्थात जो चूहे दाने वाला जो व्यक्ति था बेचने वाला, हैड नेवर बिफोर, उसने कभी नहीं बिफोर सीन देखा था, अर्थात पहले कभी नहीं उसने सीन देखा था, द आयरन मास्टर, उस मालिक को। ठीक है, या उस लोह व्यापारी को उसने कभी नहीं देखा था। एट राम से एंड डिड नॉट इवन नो, और वह भी जानता भी नहीं था कि व्हाट हिज नेम वाज, कि उसका क्या नाम है, और वो उसे यह भी नहीं पता था कि उस व्यापारी का क्या नाम है। बट इट occurred to him, but it occurred to him that if you find gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of corners। थोड़ा लंबा है, बहुत छोटा छोटा करके हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है कि बट इन occurred to him, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आया। बट इट अकर टू हिम, इसका हिंदी होगा कि लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आया कि दैट कि इफ द फाइन, अर्थात जेंटलमैन, अर्थात फाइन जेंटलमैन, भला आदमी, था सोचता है कि ही वाज, वह था, एन ओल्ड एक्वेंटेंस, उसका पुराना परिचित। उसके दिमाग में एक विचार चिपका कि ये भला आदमी यदि सोचता है कि ये इसका कोई पुराना परिचित है, तो ही माइट परहैप्स, वह शायद थ्रो फेंक देगा, हिम उसके लिए, ये कपल ऑफ क्रोनर, एक दो सिक्के, क्रोनर। ठीक है, सिक्के नहीं कहेंगे, सिक्का हमारे यहाँ चलता है, अर्थात जहाँ पे लिखा गया होगा वहां पे क्रोनर मतलब क्रोन चलता होगा, जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है उसी तरीके से मतलब क्रोनर भी रुपया ही होता है। ठीक है, तो हम लोग मतलब क्रोन, वो क्या कहेंगे, क्रोनर को क्रोनर ही पढ़ेंगे। क्लियर है। तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि यह भला आदमी यदि ये सोचेगा कि कोई मेरा पुराना परिचित है, तो हो सकता है कि शायद वह एक दो क्रोनर फेंक दे उस भिखारी की तरफ। Therefore, इसीलिए he did not want to, वह नहीं चाहता था, unreceive him all at once। ठीक है, अनरिसीव का मतलब होता है बच्चों क्या होता है, भ्रम दूर करना। ठीक है, तो क्या करता कि मतलब वह तुरंत ही इस भ्रम को, ऑल एट वंस मतलब तुरंत ही वह इस भ्रम को दूर करना नहीं चाहता था, अर्थात उसे लालच आ गया था कि शायद एक दो सिक्के जो है वो मिल जाएं। इस हाँ, गॉड नो, ईश्वर जानता है कि थिंक यू गॉन डाउन हिल विथ मी। वो कह रहा है कि ईश्वर जानता है कि हमारे साथ जो है कितना बुरा हुआ है। इसका मतलब बस इतना होगा कि ईश्वर जानता है कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ है, ही से उसने कहा। यू शुड नॉट हैव, ठीक है, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट। रेजिमेंट में कार्य कर रहे थे, तो ये कह रहा है कि यू शुड नॉट हैव रिजाइंड, तुम्हें त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था, फ्रॉम द रेजिमेंट। ठीक है, रेजिमेंट एक नाम है, रेजिमेंट ही कहेंगे आप। तो रेजिमेंट में आपको एक त्याग पर मतलब तुम्हें त्याग पर नहीं देना चाहिए था, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर मतलब लोह व्यापारी ने कहा, दैट वाज द मिस्टेक, दैट वाज द मिस्टेक, तुमने गलती की थी,
इफ ओनली, यदि केवल आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस, यदि मैं उस समय सेवा में होता, एट द टाइम, ठीक है, एट द टाइम कह रहा है कि उस समय यदि मैं सेवा में होता तो इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो कभी भी ऐसा घटित नहीं होता, ठीक है। हैड हैपेंड मतलब, या ऐसे कह लें कि ऐसा कभी भी नहीं होता। बिल, अच्छा, नाउ, अब, आप, ऑफ कोर्स यू, तुम निसंदेह विल कम होम विथ मी, तुम मेरे घर निसंदेह आओगे। बस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिए। यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।